यूक्रेन संकट में नई परिस्थितियां उभर रही हैं, जिसमें अमेरिकी कवच के हटने और यूरोपीय देशों के बीच यूक्रेन को लेकर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस समय काफी दबाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में कमी महसूस हो रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस स्थिति का फायदा उठाने की तैयारी कर ली है और यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी ओडेसा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पिछले 48 घंटों से रूसी सेना ओडेसा पर लगातार हमले कर रही है। ओडेसा यूक्रेन का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो काला सागर के तट पर स्थित है। इस शहर पर कब्जा करने से रूस को दक्षिणी यूरोप तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ओडेसा पर नियंत्रण होने के बाद पुतिन अपने यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें दक्षिणी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना शामिल है। यूक्रेन के लिए ओडेसा का महत्व केवल आर्थिक ही नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी है। इस शहर पर कब्जा होने से यूक्रेन की आपूर्ति लाइनें कमजोर हो सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ओडेसा पर रूस का नियंत्रण यूरोपीय देशों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे रूस का प्रभाव क्षेत्र और बढ़ सकता है। इस समय यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सख्त जरूरत है, लेकिन यूरोपीय देशों के बीच मतभेद और अमेरिका की भूमिका में कमी ने जेलेंस्की की स्थिति को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है। अगर रूस ओडेसा पर कब्जा करने में सफल हो जाता है, तो ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका होगा और पुतिन के लिए यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक बड़ा अवसर होगा। दक्षिणी यूक्रेन, विशेषकर ओडेसा शहर, इस समय युद्ध की भयावहता झेल रहा है। रूसी सेना द्वारा बीते 48 घंटों से लगातार किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों ने पूरे शहर को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। ओडेसा, जो यूक्रेन की एकमात्र प्रमुख पोर्ट सिटी है, रूस का प्राथमिक लक्ष्य बन गया है। इस शहर का कब्जा करने से रूस को काला सागर तक सीधी पहुंच मिल सकती है और यूरोपीय महाद्वीप में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। रूसी सेना ने अब तक 150 से अधिक ड्रोन हमले किए हैं, जिनका लक्ष्य रिहायशी इमारतें, हथियार डिपो और औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं। इन हमलों में अब तक 7 रिहायशी इमारतें और 2 स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 3 हथियार डिपो और एक फैक्ट्री भी रूसी हमलों की भेंट चढ़ गई है। इन हमलों ने न केवल जानमाल का नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ओडेसा के नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी है। ओडेसा पर हो रहे इन हमलों का मकसद सिर्फ यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करना ही नहीं है, बल्कि यहाँ के नागरिकों का मनोबल तोड़ना भी है। रूसी सेना द्वारा रिहायशी इलाकों और स्कूलों को निशाना बनाना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि पुतिन का पूरा मास्टर प्लान क्या है। यूक्रेन में रूसी सेना की रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लुहांस्क से लेकर मेलिटोपोल तक रूस का कब्जा हो चुका है और अब उसका निशाना ओडेसा है। ओडेसा यूक्रेन की एकमात्र प्रमुख पोर्ट सिटी है, जो काला सागर से जुड़ी हुई है। अगर रूस ओडेसा पर कब्जा कर लेता है, तो यूक्रेन समुद्री मार्ग से पूरी तरह कट जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान होगा। इसके अलावा लुहांस्क से ओडेसा तक रूस का नियंत्रण एक बफर जोन की तरह काम करेगा, जो रूस की सुरक्षा और प्रभाव को मजबूत करता है। ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पुतिन का यूरोपीय प्लान और स्पष्ट हो जाएगा। ओडेसा दक्षिणी यूरोप के लिए एक गेटवे की तरह है। यह शहर मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया से सीधे जुड़ा हुआ है। ट्रांसनिस्ट्रिया में पहले से ही रूस समर्थक सरकार है और अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा हो जाता है, तो मोल्दोवा दोनों तरफ से रूसी सेना से घिर जाएगा। इसके अलावा ओडेसा का दक्षिणी बॉर्डर रोमानिया से भी लगता है, जो नाटो का सदस्य देश है। इस स्थिति में पुतिन के पास 2 यूरोपीय देशों यानी कि मोल्दोवा और रोमानिया पर सीधे हमले करने का विकल्प होगा। रूसी सेना के लिए बॉर्डर के रास्ते इन देशों में घुसना आसान हो जाएगा, जिससे पूरे यूरोपियों में तनाव और अस्थिरता फैल सकती है। ये स्थिति न केवल यूक्रेन के लिए, बल्कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप के लिए एक बड़ा खतरा होगा। रूस ने ओडेसा पर हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही दक्षिणी यूक्रेन के अन्य शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। फ्रंटलाइन पर मौजूद रूसी सेना बेहद आक्रामक हो चुकी है और यूक्रेनी सेना को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।